नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है LM2576 और LM2596, जो कि एक DC टू DC रेगुलेटर होता है, या इसे हम DC टू DC कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो मोस्टली आजकल जो हमारे मॉड्यूल आते हैं, जो इस तरह से ये मॉड्यूल होते हैं, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि एक तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं और इसकी सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर ओवर टेम्परेचर सिस्टम के लिए इसके लिए हीट सिंक का प्रबंध किया गया है, जो कि नीचे साइड पेस्ट हो जाती है जब हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। तो ये जो हमारी इसके अंदर जो आईसी जो लगी होती है, ये कंट्रोलर जो लगा, तो जो कि DC टू DC कंट्रोल करता है, तो उसके लिए जो कुछ और भी कंपोनेंट है, जैसे ये मैंने पहले करवाया, ये एक्सेल सीरीज़ का है, ये LM सीरीज़ का है। तो LM के अंदर जो सीरीज़ आ रही है वो आ रही है LM2576 और 2596 सीरीज़। ये दो सीरीज़ आ रही है इसके अंदर, क्योंकि वोल्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आज इसके बारे में करेंगे कि इसके इंटरनल सिस्टम में क्या कुछ होता है और इसकी पिन डिटेल किस तरह, तो उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल के लिए जिस साइड ये डॉट लगा होगा इसके ऊपर, वो पिन नंबर 1 होती है जी। जिस तरफ ये डॉट लगा होगा वो पिन नंबर 1 है। तो पिन नंबर जो 1 है इसकी, वो है वोल्ट इनपुट की पिन, यानी V इन की पिन जिसे बोलते हैं, वोल्ट इनपुट की पिन। और जो हमारी 2 नंबर पिन होती है वो होती है हमारी आउटपुट। ठीक है जी। और पिन नंबर 3 जो है वो GND मीन ग्राउंड, यानी नेगेटिव सप्लाई इसको देनी पड़ेगी पिन नंबर 3 पे, ये होती है ग्राउंड। और पिन नंबर हमारी जो इसकी 4 है वो FB यानी फीडबैक की पिन। और जो हमारी पिन नंबर 5 होती है वो होती है ऑन और ऑफ के लिए, ऑन और ऑफ के लिए। वैसे ज़्यादातर इस पिन को हम ग्राउंड कर देते हैं, क्योंकि इसको ऑन ही रखना होता है हमने। तो इसको आपने अगर ऑन ऑफ करना है, ये एक स्विच का भी काम कर देगा। यहाँ पे अगर आप ग्राउंड कर दोगे तो ये ऑन रहेगा, अगर ग्राउंड हटा दोगे तो ये आउटपुट देना बंद कर देगा। तो इस तरह इसकी पिन डिटेल है। तो अब इसके अंदर जो इंटरनल सर्किट बना होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि इंटरनल सर्किट इसका किस तरह काम करता है। तो इंटरनल सर्किट के अंदर इसके अंदर सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि इसी रेगुलेटर का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छी लगाई गई है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो इंटरनल रेगुलेटर जो इसके अंदर होगा वो है 3.1 वोल्ट का इंटरनल रेगुलेटर सिस्टम लगा हुआ है, ताकि कोई भी फ्लैक्चुएशन होने पर या ओवरवोल्ट होने पर ये बर्न ना हो जल्दी से। और इसकी सेफ्टी के लिए पूरा सेक्शन जो बनाया गया है, तो वो कौन कौन सा सेक्शन है इसके अंदर हम देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर एक तो एरर एम्पलीफाई सिस्टम भी बनाया गया है, और कैंप सिस्टम यानी कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर बनाया गया, लैच सिस्टम भी इसके अंदर है, और ड्राइवर सिस्टम, करंट लिमिट्स कंट्रोलर सिस्टम वो भी इसके अंदर बनाया गया है। थर्मल शटडाउन सिस्टम भी है, मीन्स ये ओवर हीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही ऑफ हो जाएगी। और रीसेट सिस्टम भी इसके अंदर इंटरनल बना हुआ है। जैसे कोई भी आउटपुट में अगर आप 2 तार शॉर्ट कर देते हो इसके आउटपुट के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा। जैसे ही आप उसको अलग कर दोगे यानी शॉर्टिंग हटा दोगे, तो ये रीसेट सिस्टम उस सिस्टम को दूसरी बार स्टार्ट कर देगा। तो ये इसके अंदर इंटरनल फीचर है जो कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके अंदर ऑन ऑफ सिस्टम अलग से बना हुआ है, रेगुलेटर सिस्टम यानी कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, और जो हमारी है एरर एम्पलीफायर सिस्टम होता है वो भी बने हुए हैं इसके अंदर। और इसके बाद जो हमारा है रिफरेंस वोल्ट के लिए कंट्रोलर सेक्शन बना हुआ है, ऑसिलेटर सेक्शन बना हुआ है, रीसेट, थर्मल शटडाउन सिस्टम, ड्राइवर लैच सिस्टम, और 3.0 AMP यानी इसको एम्पेयर जो है 3.0 एम्पेयर तक का ये आउटपुट दे सकता है हमें। तो थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है सिस्टम इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसका इंटरनल तो हमने कर लिया, अब इसका सर्किट के हिसाब से आप इसको किस तरह यूज़ करोगे, तो ये कैसे काम करेगा इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा इसके अंदर क्या कुछ है। तो जैसे हमारी मैंने आपको पहले बताया पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 जो हमारी है, ये पिन नंबर 1 जो है इनपुट की यानी वोल्ट की सप्लाई की पिन है, जिसके ऊपर आप लगभग 5 वोल्ट से लेकर और 35 वोल्ट तक या 40 वोल्ट तक आप इसको इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, वो भी सिर्फ DC।
तो आउटपुट के रूप में आप जितने कंट्रोल करके आपको वोल्ट चाहिए, यानी 1.50 वोल्ट से लेकर, और इससे जो इनपुट वोल्ट दोगे उससे 4 वोल्ट या 5 वोल्ट कम ही आउटपुट मिलेगा आपको लास्ट में, यानी 35 वोल्ट आप इसे ले सकते हैं। यानी 1.5 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट आप इससे आउटपुट करवा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक वेरिएबल लगा होता है 10K का, उससे आप एडजस्ट करके आउटपुट ले सकते हैं। तो इसको यूज़ किस तरह करना, अगर आपके पास वैसे ये पार्ट्स है तो आप किस तरह यूज़ करोगे। तो इसकी पिन नंबर 1 पे VCC की जो वोल्ट इनपुट की है, जो पिन नंबर 1 है, इसके ऊपर आप 5 से लेकर 40 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं, और ग्राउंड पिन को नेगेटिव सप्लाई दे सकते हैं। जब इसको DC सप्लाई मिलेगी तो इसको ऑन और ऑफ करने के लिए पिन नंबर 5 को आप डायरेक्ट ग्राउंड कर दीजिए, ताकि ये आउटपुट देता रहे। और उसके बाद पिन नंबर जो 2 है हमारी आउटपुट की, वो डायरेक्टली आउटपुट हमें यहाँ पे आउटपुट देने के लिए बनाई गई है। पर इस आउटपुट को फीडबैक के साथ किस तरह जोड़ा गया है, इसके अंदर ये बनाया गया पूरा सेक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही इसको फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से ये आउटपुट देता है। अब हमने क्या DC का फीडबैक किस तरह लिया कि हमने एक वेरिएबल लगा दिया है। वेरिएबल लगाने के बाद वो वेरिएबल के सारे जो वोल्ट है पिन नंबर 4 पे दिए गए हैं, और एक रजिस्टर लगा के 330 ओम की रजिस्टर लगा के हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। तो ग्राउंड के जब इसको ग्राउंड कर देंगे 330 ओम के रजिस्टर के साथ, तो कंट्रोलिंग वोल्ट फिक्स रहेंगे, ताकि ओवर वोल्ट आने के बाद ये आउटपुट ख़राब ना हो। तो अब जैसे ही ये हम वेरिएबल को सेट करेंगे, जैसे इसके ऊपर एक वेरिएबल लगा होता है, ये मॉड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मॉड्यूल है, ये देखिए, इसके ऊपर ये वेरिएबल लगे हैं 2, एक वोल्ट के लिए होता है, एक एम्पेयर के लिए होता है। तो जैसे हम वोल्ट वाले को एडजस्ट करेंगे, जैसे जैसे एडजस्ट करते जाएंगे वही फीडबैक के पिन के ऊपर आता जाएगा। फीडबैक के हिसाब से ही हमारा आउटपुट मिलेगा। तो फीडबैक के हिसाब से जैसे जैसे फीडबैक मिलता रहेगा उसी हिसाब से हमारा आउटपुट चलता रहेगा। क्योंकि इंटरनल अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो इसके अंदर ये देखिए जो फीडबैक पिन है, इसके ऊपर हमने 2, चाहे आप रजिस्टर लगा के फिक्स वोल्ट कर लो या वेरिएबल से दे दो, वो फीडबैक सिग्नल जो हमारा है एरर एम्पलीफायर सिस्टम और वो लैच सिस्टम से होता हुआ ड्राइव सेक्शन तक पहुंचता है, जिससे ये इंटरनल जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ये स्विचिंग करके आउटपुट हमें प्रदान करते हैं। तो जैसे जैसे इसके ऊपर फीडबैक कम होगा या ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से ही हमारा आउटपुट कम और ज़्यादा होता रहेगा। इसका यहाँ से फीडबैक को कंट्रोल करवा के आउटपुट लेने का हमारा एक ही मकसद होता है कि अगर आप वोल्ट को डायरेक्ट DC वोल्ट को आप अगर कंट्रोल करोगे या उसको वेरिएबल कराओगे वेरिएबल के द्वारा, तो उसका ख़राब होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान के चलिए अगर 12 वोल्ट के अंदर आपने एक प्रीसेट लगा दिया यानी वेरिएबल लगा दिया है, तो उस प्रीसेट को अगर आप 0 लेवल पे या जैसे 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक लेके जाओगे, तो वो वेरिएबल ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। कई बार तो वो बर्न ही हो जाता है, क्योंकि इतने वोल्ट वो कंट्रोल नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस उसका कम होता है। अगर हम ज़्यादा वैल्यू का लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा कंपनी ने क्या किया, जिन्होंने ये मॉड्यूल बनाया है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस डायरेक्ट फीडबैक सिग्नल को ही कंट्रोल कर लिया है। फीडबैक सिग्नल को कंट्रोल करने का मेन मकसद ये था कि आउटपुट के ऊपर जो इसके अंदर जो वेरिएबल लगा है या कोई भी डिवाइस लगे वो बर्न नहीं होगी जल्दी से, क्योंकि आउटपुट के अंदर जो हमने कंट्रोलिंग वोल्ट देने हैं वो पॉइंट के अंदर ही होते हैं। जैसे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट मैक्सिमम ये है, तो इसको आप 0 भी कर सकते हैं, तो ये 0 भी हो जाएगा। अगर इस वोल्ट को अगर मान के चलिए 35 वोल्ट है, उस पर आपने वेरिएबल लगा दिया, वेरिएबल लगा के अगर आप आउटपुट ले रहे हो, उसको वोल्ट कंट्रोल कर रहे हो, तो वो आपका वेरिएबल बर्न हो जाएगा। तो इसलिए फीडबैक के साथ इन्होंने इसका वेरिएबल का प्रयोग करके आउटपुट को कंट्रोल किया कम और ज़्यादा। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो LM 2576 और LM 2596। अब बात आ जाती है इसकी टेस्टिंग की। तो इसको चेक किस तरह करेंगे कि ये ख़राब है या सही है। इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर जो है आपका वो आपने VCC यानी वोल्ट इनपुट की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 के बीच में जो ग्राउंड पिन है इसके GND, उसके बीच में आपने मल्टीमीटर रखना है। जो है वोल्ट इनपुट की पिन, इस पर आपने ब्लैक प्रोब रखनी है, और जो GND है इसके ऊपर रेड प्रोब रखनी है आपने। और उसके बाद आपने वैल्यू चेक करनी है। अगर इसके अंदर बीप आ रही है, वैल्यू नहीं आ रही, तो ये सिस्टम यानी ये रेगुलेटर ख़राब है।
अगर इसके अंदर वैल्यू आ जाती है तो ये ओके है। तो जो कि आपकी वैल्यू 500 के करीब करीब होनी चाहिए, वैल्यू जो है 500 की रीडिंग आपकी लगभग होनी चाहिए, 500 के करीब की रीडिंग। अगर इतनी रीडिंग आ रही है तो ये बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके चलेगा। इसका मेन ही कारण होता है क्योंकि जो हम वोल्ट और ग्राउंड के अंदर ही इसका सिस्टम होता है। जैसे इसके ऊपर वोल्ट आए कम ज़्यादा है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमेशा जो इनपुट दे रहा होता है, या तो हाई वोल्ट इनपुट जिसके ऊपर वोल्ट आ रहे हैं वो ख़राब होता है, या आउटपुट सेक्शन ख़राब होता है। तो आउटपुट अगर ख़राब होगा तो इनपुट ही भी ख़राब होगा। तो इसीलिए मैं इनपुट के लिए जो इनपुट पे ग्राउंड और VCC वोल्ट दिए जाते हैं उनको ही चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप मल्टीमीटर से VCC इसकी वोल्ट इनपुट की पिन नंबर 1 और 3 के ऊपर रीडिंग चेक करनी है। अगर नहीं आ रही रीडिंग तो आपने प्रोब उल्टी करके, यानी प्रोब को एक्सचेंज करके फिर चेक करना है, यानी रीडिंग सिर्फ एक साइड आएगी इसकी। अगर वो आ रही है तो ओके, अदरवाइज़ ये ख़राब है। तो इस तरह आप इसे चेक कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है, कोई IC है, या किसी और टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं तो वो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपके ज़रिए सभी को नॉलेज मिल सके। और नेक्स्ट हमारा IPM जो है चैप्टर होगा, क्योंकि मेरे पास उसके लिए भी कमेंट आए हुए हैं, सर जो IPM जो होता है उसके बारे में बताइए। तो वो भी अब जल्द वीडियो हमारी बन चुकी है, तो वो भी एक मतलब मंडे तक हम इसको अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।